और अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट जोशीमठ से। सर होटल में तो सभी लोगों को डेथ है, तो होटल है क्या पूरा जोशीमठ को ही। और रात के 1:30 से 2 बजे ऐसी आवाज़ आ रही गड़ 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 की बट टूटते हैं। लोग घर से बाहर निकल के दौड़ के भागा। अचानक से सारी बिल्डिंगें हिलने बैठ गई, इतना सारा बिल्डिंगें भारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है जोशीमठ, जिसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो पहाड़ी पर स्थित है जोशीमठ 6000 फीट ऊंचे। और ऐसे में यहाँ पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं और संकट जो लगातार लोगों को अपनी चपेट में भी ले रहा है। 561 घर चमोली जिले के इस जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर लगातार दीवारें फटने लगी हैं, ज़मीन से पानी निकलने लगा है और एक के बाद एक घर निस्ताभूत हो रहे हैं, या कहें कि होटल पर भी इसका असर देखा जा रहा है। यही वजह है कि 60 लोगों का अब तक पलायन किया गया है, जबकि 561 घर इसकी चपेट में आ चुके हैं। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम जोशीमठ में मौजूद हैं और ये पूरा शहर जो है एक तरह से कहें तो इस वक्त त्रासदी में, संकट में यहाँ पर लोग जी रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे घर में दरारें आ रही हैं दीवालों पर, फर्श पर, यहाँ तक कि जो ज़मीन खिसक रही है, ज़मीन खिसकने की वजह से घर भी खिसकने शुरू हो चुके हैं और 2 से 3 होटल भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि लोगों पर एक बड़ा संकट छाया हुआ है। पिछले नवंबर 2021 की बात की जाए, 22 की बात की जाए तो तब भी ऐसा ही आलम शुरुआत में यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अब ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों का आक्रोश सड़कों पर है कि प्रशासन सही समय पर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू नहीं करा पा रहा है। यही वजह है कि पुष्कर धामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग आज वो शाम को ले रहे हैं और सुबह वो यहाँ पर आएंगे जोशीमठ में अपने तमाम अधिकारियों के साथ, जिसके बाद वो जायज़ा लेंगे और किस तरह से लोगों का पुनर्वसन किया जाए, क्योंकि अब तक मात्र 60 परिवारों का पुनर्वसन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर त्रासदी में जी रहे हैं और ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। पिछले कई दिनों से जोशीमठ के लोग खौफ के साये में जी रहे हैं। लोग डरे हुए हैं इतने कि अपने अपने घरों को छोड़कर अब यहाँ से पलायन करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि लोगों में डर है कि कहीं ज़मीन ना फट जाए, कहीं भूस्खलन बड़ी मात्रा में ना हो जाए और कहीं ज़मीन के नीचे से इतना पानी ना निकले जिससे कि वो इस त्रासदी की चपेट में आ जाए। क्योंकि अब तक 561 जो परिवार हैं, घर हैं, उनको वो इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि अब तक 60 परिवारों को ही मात्र पुनः दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया है। ज़मीन लगातार फट रही है, लोगों में डर है, लोग सड़कों पर सरकार से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों सो रही है, सरकार अभी तक क्यों उचित प्रबंध नहीं कर पा रही है। सीधे तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से 2 होटल आपस में सट जाते हैं। एक तरह से कहें कि जब ज़मीन फट जाती है तो क्या आलम होता है, ये हम सीधे तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ज़मीन आपको हम दिखाने की पहले कोशिश करते हैं किस तरह से ये सड़क से सटा हुआ होटल है मलारी इन। मलारी इन ये पूरी तरह से फट चुका है, यहाँ पर ज़मीन पूरी तरह से धंसनी शुरू हो चुकी है। मलारी इन ये सामने की तरफ होटल है और दूसरा जो होटल हम आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहे हैं, हमारे बाई साइड में होटल माउंट व्यू और मलारी दोनों आपस में किस तरह से सट चुके हैं, क्योंकि जब ज़मीन ये पूरी तरह से फटी और उसके बाद होटल का जो पूरा हिस्सा था मलारी इन का, वो माउंट व्यू पर आ गया। माउंट व्यू पर आने की वजह से यहाँ पर जो लोग अंदर आए हुए थे, पर्यटक आए हुए थे, उनको भी डर सताने लगा। लोग होटल को छोड़कर यहाँ से भागने लगे। आपको बता दें आलम ये हो चुका है कि दोनों होटल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी अब जो यात्री आते हैं, जो यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, अब यहाँ पर वो डर की वजह से नहीं यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और ना ही होटल मालिक यहाँ पर किसी को स्टे करने के लिए कह रहा है। ज़मीन
आपको सीधे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़मीन लगातार फटती जा रही है और दूसरी तरफ ये अब पहाड़ी का हिस्सा है, जो खाई है, उस तरफ ये झुकती जा रही है। हमारे कैमरामैन कालीकांत जी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ज़मीन लगातार, ये सड़क पूरी तरह से फट रही है और लोगों में यही डर है। और आपको बता दें कि जोशीमठ की बात की जाए तो जोशीमठ में ये ना सिर्फ 2 होटल की बात है, बल्कि कई हिस्सों में, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की बात की जाए, एनटीपीसी की जो दीवार है वो तक वहाँ पर फट गई और कई घरों की दीवारें फट गई, छत फट गए और इसके साथ साथ ज़मीन से लगातार पानी निकलने लगा। यही वजह है कि ये जो क्रैक है वह आपको नज़र आ रहा है। ऐसे में प्रशासन को लेकर लोगों में एक नाराज़गी है कि आखिर राज्य सरकार सो कहाँ रही है। पुष्कर सिंह धामी क्यों समय पर लोगों को एक यहाँ से स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था क्यों सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में ये डर लगातार बना हुआ है। ये टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन डर का इतना आलम है कि अब यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। जो सुन भी लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से त्रासदी का आलम लगातार जारी है, तो लोग अब यहाँ पर आने से बच रहे हैं। होटल मलारी से सटा हुआ होटल माउंट व्यू है जो इसकी चपेट में आया हुआ है। यहाँ पर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सड़क से सटा हुआ ये मुख्य सड़क है और सड़क से सटा हुआ ये होटल था और यहाँ पर भी दीवारें जो ये सीमेंट की थी ये पूरी टूटने लगी और ज़मीन लगातार खिसकने लगी। इसकी वजह से लोगों में डर काफ़ी बढ़ गया और अब होटल मालिक के द्वारा तमाम जो होटल्स के सामान थे उसे यहाँ से अब हटाया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस पर इस तरह की त्रासदी होना, ज़मीन का खिसकना, पानी का निकलना और बड़ी संख्या में लोगों का पलायन करना अपने आप में ही ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर आने वाले समय में एक बड़ी त्रासदी आ सकती है। सामान आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि होटल के तमाम वो सामान हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, अब उसे हटाया जा रहा है क्योंकि ये होटल कब धराशायी हो जाएगा, कब पीछे के हिस्से में चला जाएगा, गिर जाएगा या ज़मीन के नीचे चला जाएगा, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आपको बता दें कि जोशीमठ 6000 फीट पहाड़ी पर स्थित ये पूरा इलाका है और यहाँ पर इस तरह से पिछले साल भी देखा गया था कि ज़मीन खिसक रही थी और एक बार फिर से यही हो रहा है। हम यहाँ पर जो होटल के मालिक हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कि आखिर लोगों में किस तरह से डर है और पूरा होटल अब खाली कराया जा रहा है, चाहे वो कुकिंग के सामान हो, बेड हो, बिस्तर हो, सोफ़े हो, गैस हो, बर्तन हो, सभी अब यहाँ से हटाए जा रहे हैं। भैया, कितना लोगों में एक डर आ गया है। आप होटल के मालिक हैं, क्या कहेंगे? जी, आप कर्मचारी हैं। हाँ जी, पर सर होटल में तो सभी लोगों को दहशत है। होटल है क्या पूरा जोशीमठ को ही, बहुत लोग दहशत में जी रहे हैं लोग, अभी क्या करें। ये कब आपका होटल माउंट व्यू इस तरह से ज़मीन फटी और खिसक गया, दूसरे होटल पे चिपक गया और ये कभी भी गिर सकता है या ज़मीन में जा सकता है नीचे? सर ये तो होटल तो नहीं गिरेगा, पर ये ज़मीन नहीं बैठ रही है, कम से कम अभी 5-6 दिन पहले ही अचानक से हुआ ये। बाकी सभी जगह हो रहा है ऐसा ही। लोगों में ये गुस्सा है, सरकार कुछ सही कदम नहीं उठा पा रही है। सर सभी लोगों में गुस्सा है, क्या करें, सरकार ही कुछ ध्यान नहीं दे रही है जी। पर्यटन की बात की जाए तो एक बड़ा हब माना जाता है, वैसे में बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़े यहाँ पे अलग अलग होटल्स हैं, खाने पीने के सामानों के होटल्स हैं। सिर्फ पर्यटक पर देखो, पूरा पर्यटन मतलब बंद हो गया, कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। अब लोग में दहशत हो गई, सारे दुनिया में फैल गया कि जोशीमठ बैठ रहा है, तो कहाँ से आएंगे लोग। जोशीमठ बैठ रहा है, यही दहशत है, यही डर है। सर, आप मालिक हैं होटल के, किस तरह का? मालिक हैं हम। हाँ जी, मालिक तो थे कभी, आज स्थिति हो गई है कि हम लोग भय के जीवन, भय के वातावरण में जी रहे हैं। हम ही नहीं, करीबन 700, 750, 800 परिवार, 700 की रिपोर्ट तो कल तक थी, 700 मकान टूट चुके हैं, मतलब फट गई हैं, दीवारें फट गई हैं, ज़मीन फट रही है। और ज़मीन फटने का कारण ये कंपनियां हैं जिनके यहाँ टनलें बन रही हैं, अंधाधुंध ब्लास्टिंगें हो रही हैं। रहा सहा जो थोड़ी बहुत और था बचा हुआ, वो नीचे मारवाड़ी बाईपास जो रोड बन रही है उसमें बड़ी धड़ल्ले से ब्लास्टिंगें हो रही है। इन सुरंगों के अंदर 150, 200 ब्लास्टिंगें हो रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में
ऐसी आवाज़ आ रही गड़ 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 की बट टूटते हैं। लोग घर से बाहर निकल के दौड़ के भाग आ रहे हैं, सड़क में आ रहे हैं, अलाव जला करके उसमें रात भर काट रहे हैं। ये स्थितियाँ हो रही हैं। आपकी जमा मेहनत की पूंजी थी जो आपने लगाई थी, बहुत पैसा लगाया था, अब इस बर्बादी के कगार पर पूरा जोशीमठ है और आपका होटल है, कितना दुख हो रहा है, कितना दुख इस तरह का हो रहा है कि बर्बाद तो पूरी तरह हम हो गए हैं, क्योंकि अब स्थिति ऐसी लग रही है कि ना आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। हम इस तरह से अब इस तरह से हमारा जीवन हो गया। अब हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, देखिए उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ वो हम लोग। कितनी लागत में ये होटल बनाया था और कब बनाया था, कितने चाव से? साल तो हो गए, 10 15 20 साल हो गए हैं। मेरा जीवन यहीं का है, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं का है, मैं यहीं का हूँ। आज मैं 70 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन हम कभी इस तरह की हालात यहाँ नहीं देखे थे। लेकिन जब से एनटीपीसी आई है, एनटीपीसी के ऊपर किसी का सरकार का कंट्रोल नहीं है। होटल के मालिक हैं काफ़ी सदमे में हैं, ना सिर्फ ये सदमे में हैं, डरे हुए हैं, बल्कि पूरा जोशीमठ इस वक्त डर और खौफ की चपेट में है। जोशीमठ में इस वक्त खौफ के ऐसे हालात हो चुके हैं कि अगले पल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। दैवीय आपदा कहें या फिर विकास के नाम पर जिस तरह से लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम होता रहा, चाहे वो टनल बनाने की बात हो या फिर बिजली बनाने को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई, और इसके साथ साथ हाईवे बनाने को लेकर भी यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट अलग अलग कंपनियों के द्वारा लगातार जारी रहा। पर्यावरणविद हों या फिर बड़े जानकार पिछले कई सालों से ये कहते रहे कि विकास को लेकर जोशीमठ उस तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी कि बहुत कमज़ोर हैं। ज़मीन भूस्खलन कभी भी हो सकता है। उसकी शुरुआत भी एक बार फिर से हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोशीमठ में, और यहाँ पर 560 से ज़्यादा घरों की दीवारें हो या फिर घर हो या फिर ज़मीन हो या फिर उनके छत हो, वो पूरी तरह से फट चुके हैं। ज़मीन लगातार खिसक रही है। उसकी बानगी हम आपको दिखाना चाहते हैं सीधे तस्वीरों में। इस वक्त हम जोशीमठ में ही मौजूद हैं। यहाँ पर दीवारों में किस तरह से क्रैक आया हुआ है और लगातार ज़मीन खिसकती जा रही है, और जो यथास्थिति पहले की थी घरों की, अब वो उस तरह से नहीं रहा। लोगों को बल्लियाँ लगानी पड़ रही हैं घर की छतों को रोकने के लिए। ये सामने की तरफ आपको दीवार नजर आ जाएगी, जो दीवार पूरी तरह से फट चुकी है। छत जो काफी ऊंचा हुआ करता था, अब वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो चुका है। आपको फर्श दिख जाएगा, दीवार की फटी हुई ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में ही बयां कर रही हैं कि आखिर कितनी बड़ी त्रासदी की शुरुआत जोशीमठ में हो चुकी है। और ये ना सिर्फ एक घर है, ना एक कमरा है, बल्कि ऐसे 600 से ज़्यादा घर अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। दीवार लगातार फट रही है, जो ज़मीन है वो लगातार खिसक रही है, और यही वजह है कि लोग अपने अपने घरों को छोड़कर अब निकल रहे हैं। दीवारें इसी तरह से लगातार फटती जा रही हैं। छत का हिस्सा आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कब ज़मीन फिर से खिसकेगी, क्योंकि जो यहाँ के लोग और जो जानकार बता रहे हैं कि ज़मीन लगातार खिसकती जा रही है। आने वाले समय में और भी बड़ी त्रासदी आएगी। सबसे बड़ा डर यही है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि हर दिन हर दूसरे घर की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है, ज़मीन फटती जा रही है, होटल भी इसकी चपेट में है, सरकारी महकमों के ऑफिस भी इसकी चपेट में है, एनटीपीसी का ऑफिस भी इसकी चपेट में है, जेपी का ऑफिस भी इसकी चपेट में है। और ऐसे में हर किसी में डर है कि आखिर कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, यह किसी को नहीं पता। कैमरामैन कालिकान के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 जोशीमठ।